सुपरस्टार रजनीकांत, MS धोनी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, डॉक्टर कमला बेनीवाल, फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात, नारायण मूर्ति, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। पता है इन सब के बीच कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये सब वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में डोमिनेट किया है और अपनी मेहनत और काबिलियत का लोहा मनवाया है। लेकिन इन सब के बीच एक और कॉमन चीज है जिस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता, और वो है इन सब ने खुद को उस ट्रैप में फंसने से बचाया है जिस ट्रैप में आज हमारे देश के मैक्सिमम यंगस्टर फंसना चाहते हैं और बड़ा प्राउडली फंसना चाहते हैं। अब देखिए, किसी बच्चे का जन्म होता है और 3 साल बाद उसका जितना वजन होता है उससे ज्यादा हेवी तो उसके कंधों पर स्कूल बैग टांग दिया जाता है। फिर वो 12-13 साल स्कूल में लगाता है, तब जाकर उसे इस भारी भरकम बैग से छुटकारा मिलता है। वो 12th क्लास पास करके इस उम्मीद के साथ कॉलेज में जाता है कि उसे 3 साल बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और उस डिग्री के दम पर आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और उस जॉब से मिलने वाली सैलरी से आपकी फैमिली ने आपको पढ़ाने के लिए जो लोन लिया था उसकी EMI भरने में हेल्प करोगे, माँ पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनवाओगे, उनके लिए एक कार लोगे, छोटे भाई बहन को पढ़ने के लिए अच्छी जगह भेजोगे। बट रियलिटी क्या है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। कॉलेज से निकलने के बाद आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले 4-5 साल किसी लाइब्रेरी के 2x2 के बॉक्स में या फिर रेंट पर लिए गए किसी रूम में टेबल चेयर पर दिन रात पढ़ते हुए इस उम्मीद में निकाल देते हैं कि एक दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और आप वो सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने और आपकी फैमिली ने देखे थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको मन ही मन एक डर बड़ा परेशान कर रहा होता है। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। इम्तिहान तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है सर। और हम जैसे गरीब छात्र फॉर्म भरने और किताब लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो हम लोग तो 25 लाख और 20 लाख कहाँ से दे पाएंगे सर? पर ये हालात क्यों हैं? क्योंकि 60 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारे देश में 18 से 35 साल वाले एज ग्रुप के लोगों के। और दूर क्यों जाते हो, आपके आसपास ही देख लीजिए, 28 से 30 साल के कई लोग आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हुए मिल जाएंगे। हमने वीडियो की शुरुआत में रजनीकांत, MS धोनी, डॉक्टर कमला बेनीवाल और नारायण मूर्ति की बात करी थी। आपको पता है ये सारी पर्सनैलिटी पहले क्या करती थी? रजनीकांत एक्टिंग कैरियर से पहले बेंगलुरु में बस कंडक्टर हुआ करते थे। धोनी की स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में TTE की नौकरी लग गई थी। डॉक्टर कमला बेनीवाल स्कूल टीचर थी और नारायण मूर्ति रिसर्च असिस्टेंट की जॉब किया करते थे। इन सारी पर्सनैलिटीज ने गवर्नमेंट जॉब के बजाय वो किया जिसमें इनको इंटरेस्ट था और ये सब अपने अपने फील्ड में टॉप पर भी पहुंचे। ऐसे कई और एग्जांपल्स आपको आपके आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कॉलेज से डिग्री कर चुके यंगस्टर से फिर भी वही सवाल है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों रहते हैं जबकि बहुत सारे काम है वो कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि आज भी हमारी सोसाइटी में सिर्फ उसे ही सक्सेस माना जाता है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। फिर चाहे वो किसी ऑफिसर पोस्ट पर हो या फिर कोई पियोन की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कारण है 96% मारे हैं, अब जल्दी से कंपटीशन निकालेंगे, उसके बाद लेंगे नौकरी, उसके बाद तुमसे ब्याह। क्या सच में? हमको भी बस उसी दिन का इंतजार है जब तुम हमारे घर घोड़ा लेकर आओगे। और यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या बोलेंगे पापा को जाके? आप जो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं वो हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको बेरोजगार पसंद है। असल जिंदगी में ना घर चलाने के लिए नौकरी लगता है, नौकरी जो तुम्हारे पास नहीं है। और यही कड़वी सच्चाई है आज के टाइम की। तीसरा कारण है तुम तो दिन भर घर में बैठा रहता है, कुछ करता तो है नहीं। अगल बगल रिश्तेदार पड़ोसी जो हमको ताना देते हैं उसके सामने तो ये कुछ नहीं। तुम्हारा क्या? तुम तो घर में रहता है, घर से लाइब्रेरी चला जाता है, मोहल्ले से मुंडी नीचे करके निकलना पड़ता है, रोज कोई ना कोई पूछ ही लेता है सुरेश क्या कर रहा है। मोहल्ला में खड़ा होना हराम हो गया है। और इस वजह से यंगस्टर्स जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। ये कंडीशन हो जाती है और वो सारे सपने तुम 12वीं पास किया था तो हम क्या क्या सपने देखे थे।
तुम नौकरी करेगा, उसके बाद शादी होगा, घर में बहू आएगी और फिर हम आराम करेंगे। ये सारे के सारे टूट जाते हैं। अगर कोई जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी यदि सरकारी नौकरी नहीं लगा तो क्या ये सिर्फ उस अकेले की गलती है? कमेंट कर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि किसी के पूरा दम लगाकर मेहनत करने के बावजूद भी उसकी गवर्नमेंट जॉब ना लगना सिर्फ उसकी गलती है तो आप गलत हैं। कैसे? देखिए, सेंटर में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है 7,22,000, वो भी एक साल में नहीं बल्कि पूरे 8 साल में। और इन 7,22,000 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन कितने आते हैं? 22 करोड़। कितने? 22 करोड़ से भी ज्यादा। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है ये। एक तो वैकेंसी कम और ऊपर से जो भी सिस्टम है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, सब अपने लोगों को एंट्री कराने को लेकर के ये सारे पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का जो भी उनका भविष्य का खिलवाड़ करते हुए वो लोग परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक करते हैं। जब आप और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। वहाँ पर आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती करवाई थी। तो आरपीएससी के बोर्ड मेंबर रामूराम रायका ने आरपीएससी बोर्ड के ही दूसरे मेंबर बाबूलाल कटारा से इस सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक करवाकर अपने बेटे और बेटी दोनों को थानेदार लगवा दिया। इस सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो टॉपर था ना, उस समय टॉप 10 रैंक होल्डर्स में से आधे से ज्यादा वो लोग थे जो पेपर लीक के माध्यम से सिलेक्ट हुए थे। 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हमारे देश में पिछले 7 साल में। पेपर लीक को तो छोड़िए, आज तो आपको पूजा खेड़कर जैसे कई लोग मिल जाएंगे जो पूरे के पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर गवर्नमेंट जॉब ले जा रहे हैं। इस सब के बाद प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। उनके मंत्री संसद में खड़े होकर बोलेंगे कि पिछले 7 साल में पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं है। Speaker sir, honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any number. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. आप लोग जो ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं वो यूं ही देखते रह जाते हैं और बेरोजगारों की ये भीड़ डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। लेकिन इसका समाधान क्या है? तो पहली चीज जो हमें एज ए सोसाइटी करनी होगी वो ये कि भाई आपने सक्सेस का जो स्टैंडर्ड बना रखा है कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब है सिर्फ वही सक्सेस है, तो इसे चेंज कीजिए कि यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या फिर खुद का कुछ काम कर रहा है तो वो भी सक्सेस, ये फेल नहीं है। दूसरा, चाहे हमें खुद का काम करना हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी हो, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्किल की। और हमारे देश के 55% ग्रेजुएट्स के पास तो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल ही नहीं है। तो हमें स्किल्स सीखने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा ताकि यूनिवर्सिटीज से नौकरी ढूंढने वाले कम और नौकरी देने वाले ज़्यादा निकले। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनके पास स्किल है, पैशन है, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और वो काम कीजिए जो करने का आपका मन करता है, जो काम करने में आपका इंटरेस्ट है। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो एजुकेशन सिस्टम और पूजा खेड़कर केस वाले ये वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।